हेलो बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का द्रोड़ स्कूल पर। बच्चों आज हम देखेंगे कि सैनिक स्कूल में किस कैटेगरी के लिए कितना रिजर्वेशन है, यानी आरक्षण है। ठीक है, और आपको कमेंट बॉक्स में मुझे बताना है कि आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और आपने किस सैनिक स्कूल के लिए अप्लाई किया। और सीटों की जानकारी तो मैं दे चुका हूं कि किस सैनिक स्कूल में कितनी सीटें हैं। क्लास 6 के लिए और 9th के लिए भी मैं बता चुका हूं, तो आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, कि आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और आप किस सैनिक स्कूल से किस सैनिक स्कूल के लिए आपने फॉर्म भरा है। क्योंकि क्या सीटों की संख्या पे डिपेंड करता है ना। जैसे कहीं कहीं किसी सैनिक स्कूल में मान के चलिए 130 सीट है, कहीं 80 सीट ही है, तो उस पर भी तो होगा ना। क्योंकि कहीं 10% रहेगा तो 70 का 10% 7 आता है और 130 का 30% 13। तो सीटों की संख्या तो जो जिस सैनिक स्कूल के लिए अप्लाई किया वहां से उसके अनुसार बढ़ जाएंगी घट जाएंगी ना, और कैटेगरी पे डिपेंड करता है। मैं आपको समझाऊंगा कितनी प्रतिशत सीट जो है रिजर्व है, ठीक है, किस कैटेगरी के लिए। तो ये वही है बेटा कि सैनिक स्कूल का मैं आपको आरक्षण जो रिजर्वेशन है ना सैनिक स्कूल में उसको मैं समझाऊंगा। देखिए सबसे पहले तो आप जानते हैं कि यहाँ क्या है। देखिए सैनिक स्कूल रिजर्वेशन डिस्ट्रीब्यूशन टेबल है। ठीक है, रिजर्वेशन को हमने डिस्ट्रीब्यूट करके मैंने बताया होम स्टेट के लिए। जैसे आपको एग्जांपल के साथ समझाता हूं। जैसे आप छत्तीसगढ़ राज्य से हैं और आपके छत्तीसगढ़ राज्य के छत्तीसगढ़ राज्य में मान के चलिए अंबिकापुर का आपका सैनिक स्कूल है। तो वहां जो सैनिक स्कूल है वहां पे 67 100 में से क्या है बेटा 100% पूरी सीट होती है। जितनी भी सीट हो वहां तो 100% पूरी सीट है, उसमें से 67% होम स्टेट। होम स्टेट कहने का मतलब छत्तीसगढ़ राज्य के बच्चे रहेंगे। ठीक है, चाहे वो लड़के हो चाहे लड़की हो, लेकिन 67% जो है जितनी भी सीट है उनके 67% जो है बेटा होम स्टेट यानी छत्तीसगढ़ राज्य के रहेंगे। बाकी जो उसमें जितने बच्चे होंगे जो 33% होंगे वो अदर स्टेट के होंगे। ये नॉर्मल रिजर्वेशन है अदर स्टेट और होम स्टेट का। अगर मान के चलिए अदर स्टेट वाले बच्चे नहीं आते हैं तो जो सीटें खाली उसको होम स्टेट वाले बच्चों को दिया जा सकता है। लेकिन ये क्या है बेटा स्टैंडर्ड डिस्ट्रीब्यूशन है कि 67% बच्चों के लिए आरक्षित है होम स्टेट वालों के लिए, और 33% जो है बेटा कहां के लिए अदर स्टेट वालों के लिए। और जो यूपी सैनिक स्कूल की बात करें जो क्या है राज्य सरकार द्वारा यूपी राज्य सरकार द्वारा संचालित होता है, ठीक है, वो अलग है। उसके लिए तो पूरी तरीके से आपको यूपी का डोमिसाइल मतलब यूपी का निवासी होना अनिवार्य है उनके लिए। उसके लिए जो मैं बता चुका हूं वो अलग है। अब और जो SC ST और OBC के लिए जो अलग अलग आरक्षण है ना वो यूपी सैनिक स्कूल के लिए बिल्कुल अलग है। जो मैं बात कर रहा हूं बेटा 33 सैनिक स्कूल जो है ना 33 सैनिक स्कूल हैं जो केंद्र सरकार द्वारा संचालित होते हैं। ठीक है, उनके लिए बात जो केंद्र सरकार के अधीन है उनकी मैं बात कर रहा हूं। तो इसमें ऐसा नहीं आपको यूपी सैनिक स्कूल के बारे में समझना है। ठीक है, तो ये हो गया होम स्टेट और अदर स्टेट का। ठीक है, बॉयज एंड गर्ल्स दोनों हैं। ठीक है, बॉयज एंड गर्ल्स यहाँ बॉयज बस लिखा हुआ है बॉयज एंड गर्ल्स, क्योंकि 6th की अगर बात करें 6th की ही तो मेन बात होती है। क्योंकि वो उसके बाद ही बच्चे जो सीट खाली होती है उसमें क्लास 9th में क्या होता है एडमिशन होता है बच्चों। और 9th में जो सैनिक स्कूल नॉर्मल है जो केंद्र सरकार द्वारा वहां गर्ल्स का एडमिशन 9th में नहीं होता 6th में ही होता है। ठीक है, अब बात करें SC कैटेगरी के लिए जो ऑल ओवर द सीट होती है। ठीक है, कितना है 15% आरक्षण। अब उसको मैं होम स्टेट और अदर स्टेट का कैलकुलेशन करके एक टेबल बना के समझाऊंगा। अभी आप बस सुनते जाइए। जो क्या शेड्यूल कास्ट के लिए बेटा कितना है 15%, और शेड्यूल ट्राइब यानी ST कैटेगरी के लिए कितना 7.5%, और OBC नॉन क्रीमी लेयर के लिए बेटा 27% आरक्षण है। कितना है 27%। अब उसके बाद जो सीटें बच जाती हैं, जैसे इतना आरक्षण अप्लाई हो गया, जैसे हमने मान लिया 100 सीटें हैं बेटा, तो ये इतनी जितनी सीटें हो गई। अब सीटें होने के बाद जितनी सीटें बच गए उसका 25% सीट किसके लिए चाइल्ड ऑफ सर्विस पर्सनल और इंक्लूडिंग एक्स सर्विसमैन, मतलब जो उस फील्ड में डिफेंस फील्ड में सेवा दे चुके हैं या फिर अभी कार्यरत हैं उनके बच्चों के लिए 25% आरक्षण होता है जो केंद्र जो नॉर्मल सैनिक स्कूल है ना उनमें। ठीक है, और बाकी यूपी सैनिक स्कूल में डिफेंस के लिए एक्स सर्विसमैन के लिए कोई भी क्या है उनके बच्चों के लिए कोई भी रिजर्वेशन नहीं है। लेकिन यहाँ जो मैं 33 सैनिक स्कूल की बात कर रहा हूँ ना 33 जो सैनिक स्कूल है, ठीक है, कितने सैनिक स्कूल में कितनी सीट मैं बता चुका हूँ, उनके लिए ये आरक्षण की बात हो रही है। ठीक है, अब देखिए 10% सीट किसके लिए गर्ल्स के लिए आरक्षित होती है। मैंने बताया ना 10% सीट, 10% या फिर 10 सीट दोनों में जो ज्यादा हो। उसका एग्जांपल कैसे बताया था मैंने, अगर किसी सैनिक स्कूल में 70 सीट है तो 70 का 10% कितना हो रहा है 7, लेकिन उस सैनिक स्कूल में गर्ल्स के लिए 10 सीटें रहेंगी क्योंकि 10% या 10 में जो अधिक हो। अब किसी सैनिक स्कूल में 130 सीट है तो 130 का 10% कितना होगा बताइए, कितना होगा 13 होगा। तो 13 और 10 में कौन अधिक है 13 ना, तो 10% या 10 में जो अधिक हो उतनी सीटें गर्ल्स के लिए रहेंगी सैनिक स्कूल में। ठीक है, तो यहां वही लिखा हुआ है। अब आपको मैं आगे और अच्छे से समझाता हूं। जैसे
वही है, रिजर्वेशन ही है। मान लेते हैं किसी सैनिक स्कूल में 100 सीट है। हमने मान लिया किसी सैनिक स्कूल में 100 सीट है। जब किसी सैनिक स्कूल में 100 सीट है तो क्या बताया मैंने कि होम स्टेट या फिर यूनियन टेरिटरी के लिए कितनी 67% सीट आरक्षित है। और अदर स्टेट वाले बच्चे भी तो पढ़ने आएंगे ना, जैसे छत्तीसगढ़ का एग्जांपल लिया तो छत्तीसगढ़ राज्य के जो बच्चे रहेंगे सैनिक स्कूल में वो 67%, और अदर राज्य से जो आएंगे वो कितने 33%। तो 33 बच्चे बेटा बाहर से, 100 सीट मान ली तो 33 बच्चे बाहर से और 67 बच्चे कहां से, छत्तीसगढ़ राज्य से। मतलब होम स्टेट का एग्जाम्पल मैं छत्तीसगढ़ का लिया हूं। हो गया, इतना समझ आ गया। अब देखते हैं, अब उसी को आरक्षण में समझते हैं। ये देखिए टेबल हो गया, अब इसको समझते हैं। देखिए यहां क्या है, पहले सीरियल नंबर मैंने डाल दिया है, कैटेगरी हो गया, ग्रुप ए और ग्रुप बी, और टोटल सीट मैंने मान ली है 100 सीट। ठीक है, तो क्या बताया 67 बिलोंग टू होम स्टेट। क्या बताया 100 का एग्जांपल लिया तो 67 सीट्स है होम स्टेट के लिए या फिर यूनियन टेरिटरी के लिए, और 33 सीट कहां के लिए है, अदर स्टेट या फिर कहां के लिए, अदर स्टेट या फिर अदर यूनियन टेरिटरी के लिए। ठीक है, टोटल 100 सीट हुई। अब सबसे पहले मैंने किसका आरक्षण बताया, एससी कैटेगरी। ठीक है, शेड्यूल कास्ट। तो 15% होम स्टेट के लिए बात हो रही ना, उसके बाद अदर स्टेट की बात होगी, फिर जोड़ देंगे टोटल 100 में कितनी सीटें आ रही हैं एससी कैटेगरी के लिए। तो 15% तो कितना, 67 का 15% अब अगर आप निकालते हैं तो लगभग 10 सीट आ रही हैं। ठीक है, आप ऑफिशियल जो प्रोस्पेक्टर नोटिफिकेशन आया है ना, प्रोस्पेक्टस में भी जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो यहां पे 10 सीट आई होम, किसके लिए 67 होम स्टेट के लिए एससी कैटेगरी 10 सीट, अगर 100 सीट है तब। अगर वही बात करें कि 80 सीट है बेटा, टोटल 80 सीट है। ठीक है, 80 सीट है तो अब उसको आप डिवाइड करेंगे कितना, 67 और 33 के रेशियो में डिवाइड करेंगे। अगर 80 सीट है तो उसको उसके अनुसार हम 100 सीटें की स्टैंडर्ड मान के चल रहे हैं ना, फिर जो भी संख्या 150 के हिसाब से अलग डिस्ट्रीब्यूशन होगा उसका, समझ रहे हैं ना। ठीक, अब मान लिया 10 सीट लगभग कितनी आ रही है एससी के लिए। अब अदर स्टेट में भी तो 33 सीट है ना, तो उसमें भी तो कैटेगरी का डिवीजन होगा, जैसा मैंने बताया आपको 15, 7.5, 27, 25%। ठीक है, तो यहां पे देखिए कितना, 33 का 15%, 5 सीट। मतलब टोटल एससी कैटेगरी के लिए 100 में अदर स्टेट होम स्टेट की बात करें तो टोटल 15 सीट। ठीक है, अब बात करें एसटी कैटेगरी तो जो 67 मतलब होम स्टेट वाले बच्चों के लिए 67 का हम 67 का 7.5% निकालेंगे तो लगभग 5, और 33 का 7.5 2, तो 5 और 2 7 सीट। देखिए 100 टोटल सीट है सैनिक स्कूल में, तो ये 15 और 7 22 सीट रिजर्व हो गई। ठीक है, एससी और एसटी कैटेगरी। अब 27 ओबीसी एनसीएल यानी ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर के लिए। ठीक है, तो 27 कितना है 27% ऑफ 67 निकालेंगे तो लगभग 18, और फिर से हम कितना 33 का 7.5 9, तो ये हो गया बेटा कितना सीट टोटल, 18 और 9 27। तो देखिए 100 सीट थी टोटल अपनी, 100 में से अब देखिए 15 सीट हो गई टोटल 100 में, मतलब होम स्टेट अदर स्टेट में 15 प्लस, एक सेकेंड में आपको, हाँ 15 - 7 - 27, तो टोटल देखिए कितनी। अब इसको बैलेंस कर दिया जाए, बैलेंस करने पे कितनी आ रही है, ठीक है 15 और 7 22 और 27 कितना 49, तो टोटल अब बच रही 51 सीट। अब मैंने क्या बताया, एससी एसटी और ओबीसी की सीट जो होने के बाद जितनी सीट बचेगी उसका 25%, नहीं तो अगर मान के चलिए टोटल का 25% निकालने लगे हम, तब तो सीट बचेंगे ही ना जनरल कैटेगरी की, बचेंगे ही नहीं। ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है, जितनी सीट बची हुई है, अब बची कितनी है बेटा 51 सीट बची हुई है, बची हुई ना 51 सीट। यहां 34 हो गए, यहां 17 हो गए। ठीक है, एक सेकेंड, हाँ तो यहां कितनी बैलेंस सीट, यहां पे 34 बची हुई है, यहां पे 17, यानी कि होम स्टेट के लिए 34 सीट बची हुई है, अदर स्टेट के लिए 17। अब देखिए अब क्या करें, डिफेंस के लिए अब जितनी बची हुई है 34 में से 34 का 25% 9 आ रहा है, और 17 का 25% 4, तो टोटल 13 सीट। 13 सीट किसके लिए हो गई, डिफेंस कैटेगरी के लिए, दोनों मिला के होम स्टेट और अदर स्टेट। हम दोनों में सेम डिवीजन कर रहे हैं, होम स्टेट और अदर स्टेट के लिए जो कैटेगरी का जो रिजर्वेशन का डिस्ट्रीब्यूशन है सेम हो रहा है, जितना 7.5, लेकिन क्या हो रहा है सीट तो अलग अलग है ना, वहां होम स्टेट वाले आएंगे और अदर स्टेट वाले। अगर होम स्टेट के लिए मान लीजिए अदर स्टेट वाले बच्चे नहीं आते, कुछ सीटें खाली, तो होम स्टेट वाले बच्चों को प्रेफरेंस दिया जाएगा वहां पे। अब जितनी भी सीटें बच गई, 34 सीट यहां बची थी होम स्टेट में, उसमें से 9 घटा दिया 25 सीट, और यहां पे 17 सीट बची हुई थी, उसमें 4 घटा दिया 13 सीट, तो 25 और 13 38 जो सीट है जनरल कैटेगरी के लिए, अगर किसी सैनिक स्कूल में 100 सीट है तब की स्थिति में। ठीक है, इसी प्रकार से हमको डिस्ट्रीब्यूशन करना रहता है। समझ रहा आ रहा है, जैसे कि यहाँ पे हमारे पास, जैसे इसमें यहाँ 67 लिखा हुआ है। ठीक है, मान के चलिए आपको एक और एग्जाम्पल अच्छा सा देता हूं मैं।
हाँ जैसे किसी सैनिक स्कूल में 120 सीट है, 120 सीट है तो 120 में 67% और 33% दो भाग में बांट दिया गया। मैं आपको एक एग्जांपल लेके और समझा देता हूं ताकि आप समझ पाए अच्छे से। 120 सीट है किसी सैनिक स्कूल में, ठीक है। 120 को हम 67 मतलब ये हो गया होम स्टेट, ये हो गया बेटा अदर स्टेट, दो भागों में बांट दिया तो इसमें कितनी सीट आ रही है, कितनी सीट आ रही है, 80 सीट ना, 80 सीट, और यहाँ आ रही बेटा 40 सीट आ रही है। अब इसमें 40 80 सीट, अब इसमें 80 सीट होम स्टेट के लिए, अदर स्टेट के लिए। सेम सैनिक स्कूल में 120 सीट है, 80 सीट है जो होम स्टेट के लिए, 40 अदर स्टेट के लिए। अब इसमें 80 का हम 15% निकालेंगे, 80 का 15% किसके, SC कैटेगरी के लिए, तो 15% कितना आएगा बेटा, 80 का 15%। डायरेक्ट बता दूं क्या, मैं तो बोल रहा हूं सीधा 12 आएगा, लेकिन आपको निकाल के बता दूं क्या, देखिए 80 गुणित 15/100, 4 5 5 दिया, 4 गुणित 3 कितना होता है 12। मैं तो डायरेक्ट आपको बता दिया कि हम 12 सीट होती है, ठीक है। उसी प्रकार से 40 का 15% कितना होता है बेटा, कितना होगा, 6 होगा, ठीक है। तो 12 + 6 कितना, 18 सीट। ये 120 से सीट के हिसाब से जितनी भी सीट हो उस हिसाब से आपको कैलकुलेशन करना है। कुल मिला के मैं बात यही समझाना चाह रहा हूं। यहाँ 18 सीट आ गई, यहाँ 100 के हिसाब से किया तो 15 सीट आ गई, बस वही कैलकुलेशन बस करना है जितनी सीट है आपके। आप इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कमेंट बॉक्स में आप बताइए कि आपने किस सैनिक स्कूल के लिए अप्लाई किया है, किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, ठीक है। बस वही बात है। तो देखिए टोटल सीट 100 थी, पूरी सीट बढ़ गई कि 100 में से टोटल सीट अदर स्टेट होम स्टेट दोनों मिला दिया जाए तो SC के लिए 15 सीट, ST के लिए 7 सीट, OBC के लिए 27 सीट, बैलेंस सीट मतलब वो किया गया है कि जितनी सीट बच रही हैं। अब बैलेंस्ड होने के बाद बीच में तीनों कैटेगरी में बंटने के बाद जो सीट बैलेंस करने के बाद डिफेंस को देना है, ठीक है। डायरेक्ट डिफेंस को 25% टोटल का नहीं, जितनी सीटें 3 ऊपर की कैटेगरी को देने के बाद जो बचती है उसका 25%, ठीक है। फिर जो बच जाती है वो कितने, जनरल यानी कि वो अनरिजर्व्ड सीट होती है। अब हाँ, अब जैसे आपको मैं बताऊं, कोई बच्चा जैसे कोई SC कैटेगरी का, ST कैटेगरी का, या फिर आप OBC कैटेगरी का, या फिर डिफेंस में, ठीक है, उनको आरक्षण है, तो वो बच्चा अगर मेरिट लिस्ट में ऊपर में आ गया, ठीक है, अच्छे नंबर पाया, तो ये जो जनरल वाली सीट है उनका नाम उसमें आ जाएगा। और जो जितनी सीटें हैं वो SC कैटेगरी, जैसे मैं बात करूं कोई SC का लड़का है, ठीक है, कोई SC कैटेगरी का, आपको यही बताता हूं, कोई SC कैटेगरी का लड़का, ठीक है, वो टॉप में आ गया, मतलब समझिए टॉप 10 रैंक में आ गया, उसमें सैनिक स्कूल में टॉप 10 जो उसका नंबर आया, ठीक है। टोटल अनरिजर्व्ड की कितनी सीटें हैं बेटा, 38 सीट है। कोई SC कैटेगरी का बच्चा बीच में आ गया तो वो तो टॉप में आएगा, जनरल कैटेगरी से, उसकी कैटेगरी जो SC रहेगी, लेकिन वो जनरल से सिलेक्शन लिया है, जनरल जो अनरिजर्व्ड सीट होती है वहां से, बाकी जो अलग से सीट है वो तो रहेंगी ही। और SC के लिए जो रिजर्वेशन उस अनुसार बच्चों का सिलेक्शन होगा वो तो अलग है। साथ में अगर कोई SC कैटेगरी का, OBC कैटेगरी का या ST कैटेगरी का जो भी बच्चा या बच्ची रहेंगी, उनका जो सिलेक्शन अगर मेरिट लिस्ट, जनरल मेरिट लिस्ट के हिसाब से हुआ तो उनका, तो फिर जो सीट है उनकी कैटेगरी को वो तो रहेगी, साथ में वो अनरिजर्व सीट में से एक सीट उनको मिल जाएगी, ठीक है। समझ आया क्या हुआ, कैसे कैटेगरी का डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है यहाँ पे, देख लीजिए यहाँ पे। इसीलिए आप अपने सैनिक स्कूल में कितनी सीटें हैं, सीटों के ऊपर मैं वीडियो बना चुका हूँ, साथ में किस सैनिक स्कूल के लिए अप्लाई किया है, देखिए आपके लिए कितनी सीटें हैं, ठीक है। कमेंट बॉक्स में आप सभी को लिख के बताना है और सभी को अपने दोस्तों को वीडियो शेयर करना है ताकि वो भी जान सके कितने प्रतिशत सीटें आरक्षित है, ठीक है। ये बेटा सैनिक अल्फा बैच जो 2024 के लिए बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं सैनिक स्कूल के लिए। अभी 2023 वाला एग्जाम हो गया बच्चों का, अब 2024 नेक्स्ट ईयर के लिए, अब एक साल बचे हुए ना, अच्छे से स्टार्टिंग से ही पढ़ना है। इसमें आपको कंप्लीट वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे, एक्सरसाइज क्वेश्चन, चैप्टर वाइज आपका हर जो भी पढ़ाएगा उसका टेस्ट लेना जरूरी है, तभी तो बच्चों को पता चलेगा कि अच्छे से पढ़े, कॉन्सेप्ट समझ आए हैं या नहीं। साथ में टेलीग्राम ग्रुप और प्रॉपर गाइडेंस, कैसे बच्चों को सिलेक्शन लेना है, कैसे पढ़ाई करना है, प्रॉपर गाइडेंस दिया जाएगा, ठीक है। नवोदय अल्फा बैच जो नेक्स्ट ईयर 2024 के लिए नवोदय विद्यालय के लिए तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। जो भी क्लास 4th में है बच्चे जो नेक्स्ट ईयर 2024 में एग्जाम देंगे उनके लिए है। 2023 वाले बच्चों के लिए नवोदय विद्यालय की तैयारी के लिए हमारा अर्जुन बैच है। आपका एग्जाम कब होने वाला है, 29 अप्रैल को होने वाला है, तो आप अपनी तैयारी को बहुत ही अच्छा मुकाम दे सकते हैं। इसमें कंप्लीट अर्जुन बैच है, इसमें कंप्लीट वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे आपको, प्रॉपर चैप्टर वाइज टेस्ट की सुविधा है, साथ में आपको प्रॉपर गाइडेंस दिया जाएगा कैसे आपको सिलेक्शन लेना है। लगातार बच्चों को हम पिछले कुछ सालों से बच्चों को प्रिपेयर कर रहे हैं नवोदय और सैनिक के लिए, कैसे कैसे आगे बढ़ना है, कैसे पढ़ाई करना है, प्रॉपर उनको गाइडेंस दिया जाएगा, ठीक है। तो ये जब कोर्सेस हैं, आपको सभी कोर्सेस आपको द्रोड़ स्कूल के ऐप में मिल जाएंगे। द्रोड़ स्कूल का ऐप आपको प्ले स्टोर से इंस्टॉल करना है। अगर आप अल्फा, मैं आपको एक कूपन कोड बता देता हूं, अल्फा 10
अल्फा 10 कूपन कोड आप यूज करेंगे ALPH, ठीक है, ALPHA10 बिना गैप के, तो आपको जितने भी कोर्सेस मैंने बताए सभी कोर्सेस पे 10% की छूट मिलेगी। ठीक है, ये कूपन कोड आप अप्लाई करेंगे तो आपको 10% की छूट मिलेगी। तो अगर कोर्स से रिलेटेड कोई जानकारी चाहिए तो आप 6260388361 पर कॉल करके हमसे इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। और ये बच्चों, ये हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, नवोदय_सैनिक_ क्लास 6, मतलब 6th है, और नवोदय_सैनिक_ क्लास 9, मतलब सैनिक नवोदय दोनों के लिए क्लास 6 और 9 के लिए टेलीग्राम ग्रुप है, जिसमें बच्चे अपने डाउट क्वेश्चन भेज सकते हैं। वहाँ सभी पढ़ने वाले बच्चे होंगे, तो आपके डाउट वहीं क्लियर कर देंगे। कुछ नए क्वेश्चन मिल जाएंगे, आपको आइडिया लगेगा किस टाइप से प्रश्न पूछे जा सकते हैं, बच्चों को लगातार डाउट आएगा। ठीक है, तो बच्चे ही कुछ सॉल्व कर देंगे, कुछ हम आपको बता देंगे। ठीक है, आपको डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक भी दे दूंगा, तो डायरेक्ट आप लिंक क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम ग्रुप, या फिर डायरेक्ट सर्च करके भी देख लीजिए, बीच में अंडरस्कोर लगा हुआ है, तो आप डायरेक्ट भी वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, कैसा लगा वीडियो आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है, और लाइक करना नहीं भूलना है। ठीक है, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें, और बेल आइकन पे क्लिक करना नहीं भूलना है। ठीक है, सभी दोस्तों को शेयर कीजिए, क्योंकि उनके लिए जरूरी वीडियो हो सकता है, वो भी अपनी देख लें कितनी सीटें उनके लिए रिजर्व है। ओके, ठीक है, फिर मिलते हैं इसी प्रकार के किसी इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ।